आती है। वो डॉक्टर को बताती है कि धरती पर एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब डॉक्टर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उन मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉक्टर को कहती है कि तुम्हें इन सारी मशीनों के बारे में जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही आने वाली नई पॉपुलेशन को संभालना है। इसी तरह इन दोनों में ऐसी बातें चलती रहती है। मदर डॉक्टर को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब से बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और अब डॉक्टर अपने टीनेज में पहुंच चुकी थी। वो 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो इस लैब से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉक्टर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियोस देखा करती थी। एक दिन मदर रोबोट के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। डॉक्टर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉक्टर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ वीडियोस देखने लगती है। वही मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक एक इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डॉक्टर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है और देखती है मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो गई है। इस वजह से डॉक्टर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट की तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब डॉक्टर उस चूहे को देखने लग जाती है। वही मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर मदर रोबोट को वो चूहा दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वो कहती है कि हो सकता है ये चूहा भी इन्फेक्टेड हो। इतना कहते हुए मदर रोबोट डॉक्टर के सामने ही उस चूहे को जला देती है। डॉक्टर को मदर रोबोट के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट उस एयरलॉक को डिकंटामिनेट करती है और इस एरिया को क्वारंटीन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉक्टर का बर्थडे होता है और मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तो डॉक्टर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जब डॉक्टर एयरलॉक की तरफ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर डॉक्टर डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया को देखने जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिंग सूट पहन लेती है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो स्लैब का फर्स्ट एयरलॉक होती है तो उसे फिर से एक औरत की मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर डॉक्टर एक प्रोटेक्टिंग सूट अपने पास रख लेती है और सेकंड हैच खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत है जो जख्मी हालत में डॉक्टर से हेल्प मांगती है। फिर डॉक्टर उसकी हेल्प करने के लिए उसे पहनने के लिए वो सूट देती है। उधर दूसरी साइड मदर रोबोट भी पूरी तरह रिचार्ज हो गई थी और डॉक्टर की तरफ ही आने लगी थी। डॉक्टर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को पता चल जाता है कि एयरलॉक को खोला गया था, इसलिए वो डॉक्टर से पूछती है कि तुमने एयरलॉक ओपन क्यों किया। जवाब में डॉक्टर मदर रोबोट को झूठ कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉक्टर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉक्टर को पनिशमेंट के तौर पर एग्जाम के लिए लेकर आती है, जिसके लिए मदर रोबोट डॉक्टर को एग्जाम के लिए एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम करने चली जाती है। तभी डॉक्टर मदर रोबोट के वहाँ पर न होने का फायदा उठाकर वापस एयरलॉक खोलकर बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो जख्मी औरत बेहोश पड़ी थी। वहीं उस जख्मी औरत के पास एक बैग पड़ा था। जब डॉक्टर उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक गन मिलती है। डॉक्टर उस गन को अपने पास रख लेती है और उस औरत को होश में लाने की कोशिश करती है और उस औरत को फिर होश आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ये सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से धरती पर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बाहें फैलाए हुए इन्फेक्शन का कोई भी असर उस औरत पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। डॉक्टर उस जख्मी औरत को लेकर लैब में जाती है और उसे वहाँ पे छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। मेडिसिन ढूंढते वक्त डॉक्टर को थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन तभी वो मदर रोबोट को उस रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। वहीं वो औरत लैब में मदर रोबोट को देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को उसकी गन देने को कहती है। अब डरी हुई डॉक्टर उसे उसकी गन वापस दे देती है। उस औरत की हरकतें देखकर डॉक्टर और भी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं मदर रोबोट वापस एग्जाम रूम में जाती है और डॉक्टर को वहाँ न पाकर उसे ढूंढते हुए डॉक्टर और उस औरत को एक साथ देख लेती है। तभी मदर रोबोट को देखकर वो औरत मदर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिनके बाद मदर रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। मदर रोबोट उसे पकड़कर काफी टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ये देखकर डॉक्टर मदर रोबोट को उसे मारने से रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से उस औरत को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए डॉक्टर मदर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। डॉक्टर की बात मानकर मदर रोबोट उस औरत को छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहाँ से मेडिकल रूम ले जाती है। मदर रोबोट डॉक्टर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर मदर उस औरत को ठीक करने के लिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो औरत पेनिसिलिन इंजेक्शन लेने से मना कर देती है, जिससे मदर रोबोट वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि बाहरी दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर दुनिया में इंसान अब तक कैसे बचे हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर उस औरत के बैग को अच्छी तरह चेक करने लग जाती है, जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, जो कि डॉक्टर को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तभी डॉक्टर मदर के पास जाती है, जहाँ पर मदर रोबोट अपने टूटे हुए हैंड को रिपेयर कर रही थी। डॉक्टर उस औरत को अंदर आने देने के लिए मदर रोबोट से माफी मांगती है, जिस पर मदर उसे माफ कर देती है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर मदर से कहती है कि उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसके बाद वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उसे देखकर मदर रोबोट उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम गोली के इन्फेक्शन से ही मर जाओगी। लेकिन वो औरत मदर रोबोट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। इस सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर मदर रोबोट की हेल्प से खुद ही उस औरत की सर्जरी करने लगती है और बुलेट्स को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं उनकी सारी बातें मदर रोबोट सुन रही थी। एक दिन वो औरत डॉक्टर को बताती है कि जब वो लोग एक खान में काम कर रहे थे तो एक रोबोट ने उसके भाई को मार दिया था। यहाँ पर उस औरत के बताने से डॉक्टर को पता चलता है कि बाहरी दुनिया में मदर रोबोट जैसे और भी रोबोट्स हैं, जिन्होंने लगभग 90% इंसानों का खात्मा कर दिया है। वो औरत डॉक्टर को एक बुक निकालकर कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है, इसमें जितनी भी पिक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सभी सर्वाइवर्स हैं और वो सभी
सभी एक साथ ही रहते हैं और इन रोबोट से बचते फिर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट इंसान को देखता है तो उसे तुरंत मार देता है। वो औरत डॉक्टर को मदर रोबोट के साथ न रहने को कहती है। अब जब इन दोनों की बातचीत चल रही थी तभी इसी बीच मदर रोबोट वहाँ आ जाती है और डॉक्टर को एग्जाम के लिए अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि मदर रोबोट ने उस औरत की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो डॉक्टर को कहती है कि उस औरत की बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद मदर रोबोट डॉक्टर का साइकोलॉजी, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेती है, जिसमें डॉक्टर काफी अच्छा स्कोर करती है। इसके लिए मदर रोबोट उसे रिवॉर्ड देने के लिए एम्ब्रियोस रूम में ले जाती है और उसे कहती है कि इन एम्ब्रियोस में से किसी एक एम्ब्रियो को सिलेक्ट कर लो। अब डॉक्टर को शुरू से ही अपना एक भाई चाहिए था, इसलिए वो एक मेल एम्ब्रियो को चुनती है। रात में जब मदर रोबोट रिचार्ज हो रही थी तब डॉक्टर मदर रोबोट के ब्रो के नाम की हेल्प से उस कैबिनेट को ओपन करती है जहाँ बुलेट्स रखी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि मदर रोबोट उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि मदर रोबोट ने डॉक्टर से पहले 3 और एम्ब्रियो से जो बच्चे पैदा किए थे वो बच्चे भी पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे। और जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए तो मदर रोबोट ने उनका टेस्ट लिया था, जिसमें उन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, जिसके लिए मदर रोबोट ने उन बच्चों को शूट करके मार डाला था। थोड़ी छानबीन करने पर डॉक्टर को वहाँ उन बच्चों की हड्डियां भी मिलती है। ये देखकर डॉक्टर मदर रोबोट से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी और वहीं बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि जिस मदर रोबोट ने उसका ख्याल रखा उसके लिए इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। डॉक्टर रोते हुए वापस उस औरत के पास जाती है और वो औरत उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ जाने से मना कर देती है। डॉक्टर कहती है कि उसने भाई के तौर पर जिस एम्ब्रियो को चुना है वो कल बाहर आने वाला है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। वो कहती है कि जब वो चैम्बर से बाहर आ जाएगा तब वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाएंगे और बाकी एम्ब्रियोस को बचाने के लिए वापस लैब में जाएंगे। वही मदर रोबोट को उनकी सारी बातों का पता चल गया था। अगले दिन जब डॉक्टर बाहर जाने से पहले खाने पीने और जरूरी सामान को इकट्ठा कर रही होती है तभी मदर रोबोट उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर डॉक्टर मदर रोबोट से झूठ बोलती है कि वो सारी चीजों को अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा कर रही है। लेकिन मदर रोबोट डॉक्टर को किचन में ले जाती है और उसे अगले खाने के फॉर्मूला को मिक्स करना सिखाने लगती है। कि तभी वो डॉक्टर से कहती है कि तुम एक अच्छी बहन बन सकती हो। जिसके बाद वो किचन से बाहर आकर डॉक्टर को किचन में ही लॉक करके उस औरत के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी और डॉक्टर की सारी प्लानिंग के बारे में कल ही पता चल गया था। इतना कहते हुए वो उस औरत को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वहीं इसी दौरान डॉक्टर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से उस रूम के ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ वो औरत मौका देकर अपने वेपन से मदर रोबोट पर अटैक करती है, पर मदर रोबोट को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे मदर रोबोट डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और वो उस औरत को छोड़कर फायर का पता लगाने के लिए चली जाती है। वहीं वो औरत और डॉक्टर एक साथ मेन डोर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ मदर रोबोट आ जाती है, जिससे वो औरत मदर रोबोट को कहती है कि मेन डोर खोल दो वरना मैं डॉक्टर को मार दूंगी। यहाँ पर मदर रोबोट डॉक्टर को बचाने के लिए डोर ओपन कर देती है। अब वो औरत डॉक्टर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। किसी तरह डॉक्टर और वो औरत वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए डॉक्टर देखती है कि कुछ रोबोट्स वापस से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो औरत डॉक्टर को लेकर एक कंटेनर पर पहुंचती है, जहाँ डॉक्टर पहली बार ओशन को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो हैरान थी कि बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ हैं। जब वो उस औरत से ये सवाल पूछती है तब वो औरत बोलती है कि वो लोग काफी साल पहले माइंस में रहा करते थे, पर खाना न मिलने की वजह से बाकी सर्वाइवर मर गए, जिससे वो रोबोट से बचने के लिए इस कंटेनर में रहकर ही जिंदगी जीने लगी थी। वो डॉक्टर को बताती है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है और वो दोनों ही आखिरी 2 इंसान है। ये बात सुनकर डॉक्टर काफी हैरान परेशान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। तभी वो उस औरत से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है और वो वापस लैब की तरफ जाने लगती है। जब वो लैब तक पहुंच जाती है तो वो देखती है कि लैब के आगे बहुत सारे रोबोट्स खड़े होकर लैब को सिक्योर कर रहे हैं। वो रोबोट्स डॉक्टर को स्कैन करके उसे लैब के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि मदर रोबोट एक न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कर रही है। जब मदर रोबोट डॉक्टर को देखती है तब डॉक्टर कहती है कि उसे अपने भाई को पास से देखना है। इस पर मदर रोबोट उसे कुल्हाड़ी छोड़ने के लिए कहती है। तभी मदर रोबोट डॉक्टर को सारी सच्चाई बताने लगती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हूँ और मैं ही बाहर की दुनिया के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती हूँ और धरती के सभी इंसानों को खत्म करने का प्लान मेरा ही था। फिर मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि मुझे डर था कि इंसान आगे चलकर खुद तो एक दूसरे से लड़कर खत्म होंगे ही, साथ ही साथ वो इस प्लेनेट को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैंने इंसानों को खत्म करने का प्लान बनाया। जिसके बाद रोबोट्स ने इंसानों का खात्मा कर दिया। वो बताती है कि लेकिन मैं इंसानों को सेकंड चांस देना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोस को सेव कर लिया था ताकि उनकी मदद से मैं इंसानों की एक नई जनरेशन को दोबारा से खड़ी कर पाऊं और वो ह्यूमन एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और अपने प्लांट का भी ख्याल रखें। तभी डॉक्टर कुल्हाड़ी को नीचे रख देती है और अपने भाई को गोद में उठा लेती है। इसके बाद डॉक्टर मदर रोबोट से पहले के 3 बच्चों को मारने का कारण पूछती है, जिस पर मदर रोबोट उसे कहती है कि तुमने इस बच्चे को बहुत टाइट पकड़ा है। तभी डॉक्टर वहाँ से भागने लगती है। मदर रोबोट उसके पीछे जाती है और डोर में फंस जाती है। इस बीच डॉक्टर को एक गन मिलती है। वहीं मदर रोबोट खुद को वहाँ से छुड़ा लेती है। जब मदर रोबोट डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। मदर रोबोट उसे 2 ऑप्शन देती है कि या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई का ध्यान रखो या फिर मुझे मार दो। मदर रोबोट उसे बताती है कि असल में मुझे एक ऐसे लीडर की तलाश थी जिसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर जैसा हो और इसीलिए मैंने तुमसे पहले जो 3 बच्चे पैदा करके बड़े किए थे उनमें तुम्हारी जैसी क्वालिटीज नहीं थी, जिस वजह से मैंने उन्हें मार डाला था। वो डॉक्टर को बताती है कि अब मुझे तुम मिल गई हो और तुम्हारा दिमाग लाजवाब है, इसलिए अगर आने वाली जनरेशन परफेक्ट नहीं भी होती तो तुम उन्हें लीड करके परफेक्ट बना सकती हो। मदर रोबोट उसे बताती है कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को बचाने के लिए लैब में वापस आए, जो कि मेरा एक आखिरी एग्जाम था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए वापस आती हो या नहीं। वो कहती है कि मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब तुम सबके लीडर हो। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि अब तुम चाहें तो मुझे मार सकती हो, जिसके बाद डॉक्टर उसे शूट कर देती है। अब डॉक्टर ही उन सारे बचे हुए एम्ब्रियोस के लिए मदर थी और उसे ही सारे एम्ब्रियोस को डेवलप करने के बाद